नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल साराबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकी की चोट पर किसान हित। सोनू चौधरी के लिए शुरुआत से ही सर्वोपरि रहा था और किसानों की अगर कोई बात करता है तो सोनू चौधरी के साथ ही करता है, क्योंकि हम किसानों की पहली और आखिरी उम्मीद है, जिससे किसानों को एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति का अनुभव होता है। साथ ही उनकी जो सारी नसें ब्लॉक कर मंडलियों और किसान विरोधी लोगों द्वारा यूट्यूब के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती हैं, उससे किसान काफी परेशान हो जाता है। और ऐसे में जब उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखती है तो सोनू चौधरी के खिलाफ तमाम लोग जो है खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये तथाकथित लोग भूल जाते हैं कि सोनू चौधरी वही शख्सियत है जिसकी वजह से आलू के दाम 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा पुनः पहुंच गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो आलू के लेकर कई लोगों द्वारा एक जो है कौतूहल का विषय बना दिया था, कई लोगों द्वारा इसे जो है अपने उसमें जोड़ कर दिखाया जा रहा था। कई लोग तो इस पे जो है छाती पीटने लग गए थे और जो है बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लग गए थे। लेकिन आलू तो राजा है और राजा को परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है, सोनू चौधरी का सपोर्ट मिला हुआ है, लाखों किसानों का सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो तो रंग बनने से रहा। कई लोगों ने प्रयास बहुत जोरदारी से किए थे और कई लोगों ने तो अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। अब ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना बेहद ही गलत होगा, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता बदलने वाली नहीं है। और आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति सोनू चौधरी की बुराई कर रहा है या सोनू चौधरी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो सोनू चौधरी किसान हित में काम कर रहा है। मुझे आज इस बात का गर्व होता है कि जब मेरे द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है या ये कहा जाता है कि आलू में भयंकर तेजी आएगी, तो बहुत लोग जो हैं सुलग जाते हैं। पता कौन लोग सुलगते हैं? जिनके पास में न तो आलू होता है, ना आलू का दाना होता है, या व्यापारी या मैनेजर होने, ऐसे लोग बुरी तरीके से सुलगते हैं। क्योंकि इन लोगों का क्या मकसद होता है कि किसान को दाम नहीं मिलने पाए, हम दाम उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। आज के दौर में 150 से 200 रुपए प्रति कट्टा का कमीशन जो है लिया जा रहा है, ताकि रेट नहीं बढ़े। और रेट नहीं बढ़ेंगे तो किसान के अंदर घबराहट आएगी, और घबराहट आएगी तो वो अपना आलू बेच जाएंगे, और जब बेच जाएंगे तो हम उस आलू को खरीद लेंगे। क्योंकि उस पर जो किसान बेच के जाएगा तो न तो उन्हें कोल्ड का भाड़ा देना है, न ही लेबर चार्ज देना है, वो सब किसान के उसमें से कटेगा। इधर कई कोल्ड मालिक जो है किसानों का आलू जो है कि महीने में पहले जो 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट आए थे उस पर जो है बेच गए। अब उन लोगों की हलक सूखा हुआ है कि ये रेट जो है 1500-1600 दोबारा हो गई। तो ऐसे में अब जो है किस तरीके से हम उनको किसानों को 1600 के दाम देंगे? तो ऐसे लोग उन लोगों पे ही जब आपका आलू जो है 1200, 1300, 1400 के रेट है, क्योंकि वो लोग आप लोगों को वो दाम जो है देना नहीं चाहते। अब किसान साथियों, चूंकि आलू में सभी जगह पर देखो, मैंने कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्या बताया था, लुक एट ईस्ट। हमारे यहाँ की एक नीति है, पूर्व की ओर देखो, वहां से तेजी की शुरुआत होती है और तो अपने आप देश में तेजी फैल जाती है। जैसे ही कल जो है बंगाल के बॉर्डर जो है ममता सरकार ने 7 दिन के लिए खोले, आज बंगाल में आलू 1300 रुपए प्रति कट्टा पार हो गया। सुरकालना हो, मेमारी हो, तर्केश्वर हो, या हो आपका सी के रोड, नॉर्थ बंगाल हो, सभी जगह आलू जो है 1300 रुपए से लेकर 1340 के प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। और कल जो है विभिन्न राज्यों को जो है लोडिंग होगी। तो अब जो बंगाल के बारे में लोग कह रहे थे कि अब बंगाल में ये होगा, बंगाल में वो होगा, अरे यहाँ जिगरा बैठा हुआ है, ये जो कहेगा ना वही धरातल पर सच्चाई के रूप में देखने को मिलेगा। और कई किसान साथी, कई लोग तो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं जो कि निराधार होते हैं, जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। अब इन धूर्त लोगों से ये पूछा जाए कि आप ये एक बात बताइए कि सोनू चौधरी के ऊपर जो है आप कमेंट कर रहे थे कि कुछ लोग जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे व्यापारियों का आलू निकल जाए या कोल्ड मालिकों का आलू निकल जाए या ये करे वो करे। अब इन धूर्तों को ये पूछो, इस वर्ग द्वारा 800 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा में आलू खरीदा गया था खेतों से, और अब भी 1250-1300 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीदा जा रहा है। तो निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और वो निकालेंगे कहां से? क्योंकि जब इतना महंगा आलू वो लोग खरीद रहे हैं या उन्होंने स्टॉक किया, बरसार किया, तो वो 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा में निकालने के लिए बैठे या 1500 में निकालेंगे? वो तो 2000 रुपए के कट्टे के चक्कर में बैठे हुए हैं। और ऐसे में ये लोग टिप्पणी करके अपना ही जो है अपनी जो पोल पट्टी है ना उसे खोलते रहते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि व्यक्ति नीचता की सारी हदें पार कर जाते हैं।
कम से कम इस बारे में तहको तक जाना भी तो चाहिए कि जो व्यक्ति आज के रेट में भी जब 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा जो है बिक रहा है, उसे भी कोल्ड मालिक और व्यापारी खरीद रहे हैं, तो फिर वो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरा, इस जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर टिप्पणी करा उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यापारी 1400 या 1500 रुपये प्रति कट्टा आलू खरीद रहा है और जबकि साउथ लोडिंग में अभी आलू नहीं जा रहा है, जितना भी आलू जा रहा है वो हाइब्रिड निकल रहा है, वो भी उड़ीसा और इधर के नहीं निकल रहा है। 37-97 की लोडिंग पूर्ण रूप से बंद है क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। थोड़ा बहुत आलू जो है जा रहा है तो उसके जो है आप सभी समझ रहे हैं कि क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो जो है पूरी तरीके से बंद है। यानी कि यूं कह सकते हैं साउथ के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को भी बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। 5-5 दिन में जो गाड़ी पहुंचती थी आज वही गाड़ी जो है 7-7, 8-8 दिन में पहुंच रही है। यानी कि डबल, इधर आलू जो 5 दिन में पहुंच जाता है वो भी उसी टाइम पे पहुंच रहा है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टरों को भी घाटा हो रहा था, तो आलू जो है डैमेज होने से व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था, तो वो चुपचाप बैठे हुए थे। अब चूंकि साउथ इंडिया से जो है मौसम जो है विदा ले चुका है, यानी कि जो मानसून से है वो विदा ले चुका है और उत्तर भारत से भी कुछ दिन बाद जो है विदा ले लेगा, तो ऐसे में साउथ की लोडिंग जो है शुरू हो गई। अब इन लोगों को ये कुछ समझनी चाहिए, तो बोलने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किसानों के बीच परोस क्या रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब कहाँ से बातें उठा लाता है, बेसिर पैर की बातें करता है कि अरे ये इसलिए कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, भाई किस लिए? ये जो व्यक्ति है ना, ये इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं, गोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम, इन्होंने अभी तक एक दाना भी नहीं निकाला है। किस लिए नहीं निकाला है? क्योंकि ये सब 1800-2000 रुपये प्रति कट्टे की तलाश में बैठे हुए हैं, क्योंकि महंगे दर पर खरीदा हुआ आलू कोई भी व्यक्ति 1200 या 1400 रुपये प्रति कट्टा में नहीं बेचता है। और आज जो आलू किसानों से खरीदा जा रहा है, या मैं तो यही कहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत, एक चक्रव्यूह के तहत किसानों के अंदर एक घबराहट पैदा की, उससे इन लोगों का फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग तो अब निकासी तो बिल्कुल ही वो कर दिया, अब स्पष्ट हो गया कि क्या स्थिति है। तो ऐसे में विरोधियों, विरोध करो। अगर आप विरोध मेरा करना चाहते हो, खुल के विरोध करो, मैं कोई आपकी बातों को बुरा नहीं मानने वाला हूं, लेकिन विरोध करते समय हमेशा तथ्यात्मक पॉइंट जो है, बिंदु किसानों के सामने रखो, जिससे किसानों को भी लगे हाँ ये हो सकता है। अब बेसिर पैर की बात करोगे उससे क्या होगा? क्योंकि निकासी कोल्ड मालिकों ने एक दाना नहीं बेचा, व्यापारी ने एक दाना नहीं बेचा, और वो 1200, 1300 या 1400 यानी 1500 भी हो जाए तब भी अपना आलू नहीं बेचेंगे, क्योंकि 1300-1400 तो आज भी खरीद रहे कोल्ड मालिक और व्यापारी। बरसात भी 800-1000 रुपये प्रति कट्टा गई थी, तो कोई आलू निकाल रहे हैं? ये लोग आलू तो किसान निकाल रहा है और उस आलू को ये खरीद रहे हैं। तो अब कहाँ है ये फालतू की बात में? लोग जो है जब दिखता है ना कि हमारा जो है पेड़ लड़खड़ा रहे हैं, तो फिर वो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर किसान साथी जो भी मेरा विरोध कर रहा है, आज तो वो भी बोलने लगे कि भैया साउथ में मंडियां 3940 रुपए किलो तक बिक रही हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए, मोटिवेशन एक ही है कि किसानों का आलू किस तरीके से आलू तेल। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसान जो है हर भाव ले, या मेरे आलू के दाम जो है 1400 रुपये प्रति कट्टा लग रहे थे और मैंने उस समय पे नहीं बेचा, और मैंने अब जो है 1350 किया, और उसके बाद में मैंने अब जाके 1150 बेचा। और ऐसे बहुत किसान हैं जो 1500-1600 के नहीं ले पाए और आप जो है 1100, 1150 में बेच रहे हैं। तो ऐसी बातें निरर्थक बातें हैं। इससे सिर्फ आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच की कमी है, वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। आप चाहे तो उसे फ्री में दिया हो, चाहे उसे जो है 1800 में दे दो, यह आपकी मर्जी है। व्यापारी नहीं आपसे आपके न्योरे करने आ रहा है कि हमें जो है तुम 1100 में दो या 1200 में दो। लेकिन जिस तरीके से किसान के बीच में ये बातें और ये धारणा बिना सिर पैर की जाती है, उससे सिर्फ आलू नहीं, आलू का कारोबार, आलू का व्यापार तक सब चौपट हो जाता है। जो व्यापारी, जिसको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आलू में ये होगा, उस व्यापारी की तुमने कमर तोड़ी। जब व्यापारी की कमर टूटेगी तो फिर वो आलू कहाँ खरीदेगा? तो इससे मानसिकता आपकी साफ झलक रही है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हम जो बात कहेंगे वो बिंदुवार कहेंगे। आपको बुरी लगती है तो आप हमें फोन के माध्यम से बोल सकते हैं, आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बेसिर पैर की बातें करने से कोई मतलब हासिल नहीं होता है। किसान साथियों, ये तो थी मुद्दे की बात।
और कई लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत झुंझलाहट तो होती है। कोई किस आपका आलू है, चाहे आप उसे महंगे पे बेचो या फ्री में लुटाए आओ, लेकिन ये बातें बताने की थोड़ी नहीं होती है। अब किसानों के बीच में तुम ऐसी बातें करोगे तो किसान विरोधी ही कहलाओगे। किसान अपनी उपज का जब लाखों रुपए खेत में लगाता है तो वो सिर्फ एक अच्छे उत्पादन के लिए लगाता है। जब उसका अच्छा उत्पादन हो जाता है तब वो उसे अच्छे दाम के लिए प्रयासरत रहता है कि भाई मुझे कैसे भी आलू के अच्छे दाम मिल जाए। अगर उस व्यक्ति अपनी उपज के आलू के दाम का निर्धारण कर रहा है, वो कह रहा है मैं अपने आलू को 1500 बेचूंगा, वो कह रहा है मैं अपने आलू को 1600 बेचूंगा, कोई कह रहा है मैं 1800 बेचूंगा, तो ये उन्होंने अपने दाम जो है निर्धारित कर दिए कि हमें इस रेट से नीचे नहीं देना है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी क्वालिटी कैसी है। अब उनके बीच में मैं जाके इस तरीके की तोड़ने वाली बातें कहूँ, उनका मनोबल तोड़ूं, उनका वो करूं, तो इससे वो भी आलू बेचने के लिए बाध्य होंगे और मंडियों में क्या स्थिति होगी सभी जानते हैं। लेकिन खैर इस बार ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है, क्योंकि आलू की पैदावार में इस बार गिरावट थी और गिरावट होने के बाद ही आज जो रेट चल रहे हैं ना 1500, 1550, 1600 रुपये प्रति कट्टा तक के, वो भी इसी की देन है। अगर जो व्यक्ति मेरा विरोध कर रहा है मैं उसी का समर्थन कर दूं कि 1000-1200 रुपये कट्टे के दाम, कभी जो है हम 2-3 सालों पहले देखते थे तो बड़ा वो लगता था कि 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए तो ये होगा वो होगा। आज अगर 1200 रुपये या 1400 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है वो भी हम लोगों को कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है इसका उन्होंने तो स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन मैं दे देता हूं। जिस व्यक्ति ने अपनी पाई पाई जोड़ के 3 साल लगातार आलू में घाटा खाया हो और आज इस वर्ष पैदावार में 30 से 40% की गिरावट और कोल्ड स्टोरेज 80% भरे होने के बाद निकासी 52% यानी 52% के बाद में अब उसको लग रहा है कि मेरा आलू इस रेट पर बिक सकता है, तो उसकी व्यक्ति की हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति की हौसला अफजाई करेंगे तो वो जो है चाहे मार्केट कुछ भी हो, हम ये नहीं करें, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कोई जो है एक्सीडेंटल हो जाता है, कोई जो एक्सपायर हो जाता है, तो वहां पर जो स्थितियां बड़ी विषम हो जाती हैं, हम उनको क्या करते हैं धैर्य बनाते हैं। होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन देखो समय का पहिया जब भी घूमता है ना तो अच्छे अच्छे तुरंत फंस के रह जाते हैं। अब किसान साथियों उनकी भी बात अपनी जगह पर ठीक है, जो मेरा विरोध कर रहे हैं करने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1200-1400 रुपये प्रति कट्टा की रेट भी सही है, कभी वो नहीं थे, लेकिन मैं इसका समर्थन यूं नहीं करता हूं। 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल आप सभी किसानों ने आलू में घाटा उठाया है और इस घाटे की पूर्ति आलू ही कर सकता है। यदि आज आलू जो है आपको दिख रहा है इतनी निकासी होने के बावजूद कोल्ड मालिक ने अपना आलू नहीं निकाला है, सब आप लोगों का आलू निकला है, 20% इसमें बीज भी निकलेगा तो पूरा टोटल हुआ 72%। कोल्ड स्टोरेज कितने भरेगी 80%। मैं कुल भंडारण से बात नहीं कर रहा हूं कि पूरी दुनिया आप लोगों को 100% होता है, अपने आप में नहीं होता है 100%। मैं 100% को नहीं मानता, क्योंकि 80% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे, तो 80% में से ही निकलेगा जो रेशियो एक्सपेक्टेड निकलेगा। इस बात को उसमें मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग जितने भी कमेंट करने वाले हो ना वो सब मैनेजर मुनीम और जो है कोल्ड के तल्ले हो, जो कि मेरी वीडियो क्योंकि किसान हित में है, किसानों को इससे 4 पैसे अतिरिक्त कमाने का मौका मिलता है, तो तुम मेरे पे चीज उतारोगे। लेकिन जहां पर आप लोगों का समर्थन किया जा रहा है वहां तो आपको जय श्री राम भजन क्या क्या आप जो है लिख लिख के भेजते हो, मतलब चने के पेड़ पे चढ़ा देते हो, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पर बात नहीं की जा रही। अब वहां पर आप लोगों ने उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा कर कि तुम आज ये बोलना, तो उसने आज वही बोला, क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, जो उसे बता दे कि हाँ ये हो सकता है, कभी तो वो आज जो है मैंने उसका बिंदु पकड़ लिया। कम से कम ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसानों को 4 साल से घाटा हो रहा है, अगर उसे इस साल पैसे कमाने का मौका भी मिल रहा है। अगर देखिए आप सभी जानते हैं 60% से अधिक किसान जो हैं अपना टोटल आलू जो है बेच चुके हैं। 40% किसान ऐसे हैं जिनमें पूरा धैर्य और पूरी मतलब पूरे रिस्क लेने की क्षमता है।
और जो 40% हैं, और 40% ने भी अपना कुल आलू का 60% निकाल दिया, यानी 40% किसान जो बचे हुए उन्होंने भी अपना 60% निकाल दिया। तो इसमें से भी 40% जो है बचा। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि अब जो है आलू तेज तो होना ही, अगर किसान को 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा जो दाम मिल जाए तो वो किसान को लेने दीजिए। हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे द्वारा बताई जा रही है, हम आपका समर्थन कर रहे हैं तो आप भी हमारा समर्थन कीजिए, जिससे किसानों को आलू में अच्छे रेट मिल जाए। न कोल्ड मालिक हमारा सगा है, न मैनेजर, न मुनीम, कोई भी सगा नहीं है। अगर हमारे कोई सगे हैं, अगर कोई हमारा संबंध है जिनसे हमारा भावनात्मक और प्राणात्मक रिश्ता है, तो वो हमारे अन्नदाता किसान हैं। और किसानों के साथ ऐसी ज्यादती मैं नहीं समझता हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम कौन हैं, हम सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है, यानी सूचना प्रदाता है। और हमारी भूमिका सिर्फ आलू की देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस स्तर पर आलू की डिमांड है, आलू कौन से स्टेट्स में है, कौन से स्टेट्स में आलू की फसल बर्बाद हुई है, या कौन सी मंडी में आलू के दाम जो है आज जो है चढ़े हैं, निकट भविष्य में क्या होने वाला है, और किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि आप जो है आलू को बिक्री करो, आज 1200 के रेट है तो आप आज के रेट लो, या गोली मारनी है तो आज पूरा गोली मारो, या जो इस तरीके, ये नहीं। किसान को अगर लग रहा है कि उसका आलू 1600, 1700 या 1800 बिक सकता है, तो उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, ताकि उस वो व्यक्ति और उसके जैसे लाखों व्यक्ति आपके सम्मान में, जब उसका आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, तो आपके सम्मान में कसीदे पड़े, तारीफ करें, भाई इन्होंने मेरा साथ दिया था। देखो, मुसीबत में साथ देने वाले ही याद किया जाता है। मैंने ये अक्सर ये देखा है कि जो है घर वाले और उसके कोई भी काम में नहीं आता जितना जो है पड़ोसी काम में आ जाता है। तो आप विरोध मेरा कीजिए, खूब डटकर कीजिए, फोन कॉल पर कीजिए, पर्सनल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन किसानों के बीच में टिप्पणी करके और उनके आलू को सस्ती दरों पर बिकवाना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि आप ठीक कर रहे हैं। विरोध अपनी जगह पे है, लेकिन हम दोनों का मोटिवेट सिर्फ एक ही है, एक ही हम दोनों का ध्येय है, किसानों को अच्छी रेट मिले। विरोध खुलकर कीजिए, मैं मानता हूँ विरोधी आप मेरे प्रचुर मात्रा में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोनू चौधरी झुकने वालों में से नहीं है। सोनू चौधरी झुका जरूर देता है। अब किसान साथियों देखो, ये तो थी उनके लिए, लेकिन अब मैं बात करता हूं उन कोल्ड मालिकों, मैनेजर, मुनीमों के लिए, जो नाक रगड़ रगड़ के, जो आप किसानों के पैरों में पड़ पड़ के, लोन दे दे के, वारदाना दे देकर आलू कैसे भी हमारे कोल्ड में लाओ, पर हमारा कोल्ड करो और हम आपको आलू के अच्छे रेट दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आज यही कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम अपने आलू को तो अपने अंडर कंट्रोल कर बैठे, तुम्हारा आलू खरीद कर अपने और ले रहे हैं। जो हल्का माल है, मीडियम माल है, उसे मंडियों को भेज रहे हैं, जिसके भाव जो है हल्के और मीडियम के आप जानते हैं किस तरीके से हैं। लेकिन जब ये अपना आलू निकालेंगे तब उस दिन मार्केट क्या होगा, आप इस बात से बेखबर हैं। अभी कोई भी कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम अपना एक दाना आलू निकालने के लिए प्रयासरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भरसार की है, और अब भी जो मार्केट जो है इन्होंने कृत्रिम रूप से जो डाउन किया है, उस पर भी बढ़िया बढ़िया आलू निकाल कर अपने अंडर कंट्रोल किया जा रहा है, घटिया माल बाहर निकाला जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, ये जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, वो इस बिंदु को भूल गया। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कर रहा है, वो सस्ते में तो कतई आलू देगा नहीं। तो ऐसे में ये जितना भी आलू और जितना भी वो जो मंडियों को चल रहा है, वो सिर्फ आप किसानों का है, और इससे सिर्फ एक घबराहट फैल रही है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी भी प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग एक बात याद रखिए हमेशा से, क्योंकि देखो संसार में प्रकृति का ये नियम है कि जब आप जो है किसी के साथ में अच्छा करोगे तो टांग खींचने वाले हजार होंगे, लेकिन जब आप जो है संघर्ष करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए परचम लहरा दोगे, तो आपके सम्मान और आपका स्वागत करने के लिए हजारों खड़े होंगे, हजारों आपको भाई बनाएंगे, कोई आपको रिश्तेदार बनाएगा, कोई आपको जन क्या का बनाएगा, यानी कि आपको आंखों का तारा बना लेंगे। और ये वही लोग होते हैं जो टांग खिंचाई करते हैं। तो ऐसे में आप समझिए, एक संघर्ष का समय है, और संघर्ष में तो
कुत्ते भी शेर हो जाते हैं, तो हो जाने दीजिए। लेकिन किसान साथियों एक बात याद रखिएगा, सुबह की वीडियो से इतना इम्पैक्ट जरूर पड़ा कि जो मंडियों के रेट थे वो अब जो है ठीक ठीक बताने लगे। अब इससे ही हमारी पूरी हो गई कि हमें तो मुंह में से सच्चाई उगलवानी थी और हमने उगलवा ली। किसान साथियों भावों को लेकर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जयपुर मंडी से। तो किसान साथियों जयपुर मंडी में आज जो है 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं। कानपुर की मंडी की बात करेंगे तो कानपुर में आगरा के गुल्ला आलू जो है 19 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी के 25 रुपए किलो। कंचन आलू जो है 20 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो। हालैंड आलू 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। चिप्सोना आलू जो है 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों कुछ जो हमारे मिलने वाले और जो है इस कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम है, जिनके मैं आप लोगों को कुछ जो है कमेंट्स जो है साझा करूंगा, और जितना इन्हें उम्मीद है, क्योंकि यही वो लोग हैं मेरे सबसे खास में खास, जो कि किसानों को कृत्रिम रूप से व्यापारियों और कुछ दलाल कोल्ड मालिकों द्वारा फैलाई गई उससे निजात दिलाते हुए और उनकी हौसला अफजाई, उनका मनोबल बढ़ाते हुए आज आलू को अच्छी रेटों पर बिकवा रहे हैं। और ये वो कोल्ड मालिक हैं जो कहते हैं सोनू चौधरी डटे रहना, हम तुम्हारे साथ हैं, और इनकी वजह से ही आज जो है आलू अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा है। किसान साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि मैनेजर साहब हैं, जो कि कृष्ण गोपाल शर्मा जी हैं। इनका कहना है आज की वीडियो में देखकर, देखिए जैसे आप देख रहे हैं, कृपया पत्रकार महोदय ध्यान दें, कमेंट से कुछ नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित है 15 अक्टूबर के बाद आलू 1500 रुपए से ऊपर बिकेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू हिसाब का ही बचा है, ये मैनेजर साहब कह रहे हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं। दूसरे हैं अरुण तैनगुड़िया, जो कि व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं। बेचो बेचो बेचो, अगर किसान ने नहीं बेचा तो स्टोर 50% से ज्यादा खाली कैसे हो गए? और जो ज्यादा बेचो बेचो चिल्ला रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, वो बताएं मुझे, क्या आलू एकदम बिक जाएगा? अगर एक साथ बिक गया तो जनता आगे क्या खाएगी? इसलिए ज्यादा ज्ञानी ना बने, किसानों को अपना मुकद्दर मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा कमीशन। बहुत अच्छी बात इन्होंने आज जो है कही है अरुण जी ने। अब दूसरे व्यापारी हैं हरि गोविंद सिंह, इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया 1 अक्टूबर 2024 के आसपास 37-97 आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। कमेंट आपके सामने। राधे शर्मा जी हैं, जो कि पेशे से किसान हैं, इनका कमेंट है, देख लीजिए। थैंक यू सोनू भैया फॉर योर होप एंड ऑप्टिमिस्टिक सपोर्ट टू इंडियन फार्मर्स, गॉड ब्लेस यू फॉर योर नाइस एक्ट। आपकी भूमिका के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब देखिए किसान साथियों, ये एक और कमेंट है मानवेंद्र सिंह का। इन्होंने लिखा है आलू के भाव में 100 रुपए की तेजी आज दर्ज की गई है। सुपर आलू जो है 1450 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बिक रहा है आगरा में। स्पष्ट हो गया, कमी तो नहीं है। श्रीपाल यादव जी हैं, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं और ये पेशे से व्यापारी हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है निकासी सुपरफास्ट है, आलू महंगा होगा 101%, ये व्यापारी कहते हैं। एक है हमारे कृष्ण सिंह नोहवा, जो कि नोहवारी के हैं, जो कि आपकी मानागढ़ी के पास में पड़ते हैं। बहुत ही अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं और साथ ही पेशे से एक बड़े दिग्गज किसान हैं। आपकी बात सही है, बिकेगा, लेकिन किसान के अंदर डर पैदा कर दिया है। देखिए पढ़िए। श्रीपाल यादव हैं, जो कि कोल्ड के मालिक हैं और ये संभल से हैं। इन्होंने लिखा है संभल में 45 से 50% कोल्डों से निकासी हो गई है। अब किसानों को घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही कमेंट्स अगर आप जो है हमारे स्क्रीन पर जो है देखना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिए। हम जो है चुनिंदा कमेंटों को अपने वीडियो के माध्यम से
सभी किसानों तक पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से किसानों को और ज्यादा मोटिवेशनल हो और वो जो है आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर ले। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी कोई भी कोल्ड मालिक और व्यापारी अपने आलू का एक दाना नहीं बेच रहा है। इस समय पे भी खरीदारी चल रही है, सिर्फ किस लिए? आलू में भयंकर तेजी, और किस वजह से? आलू में कमी की वजह से। आलू रह गया कम, और जो है साउथ की डिमांड पूरी करने में अभी से, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत जो है लोडिंग चला है, लेकिन लोडिंग जो है 26 तारीख से और बड़े स्तर पर होगा, तो इससे पहले ही पहले वो अपने स्टॉक को और बढ़ा रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में इस तेजी को बनाया जा सके, कैश किया जा सके। और कई लोग तो आप जान रहे हो कि सिर्फ 20 रुपए की बातें करने लगे। चेन्नई मंडी की बात करें किसान साथियों, चेन्नई मंडी में आज जो है आलू जो है वो नीचे में 33 रुपए किलो से लेकर ऊंचे में 37 रुपए किलो तक बिके हैं। तिरछी की मंडी में आगरा के आलू 36 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए तक बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर 40 रुपए किलो तक बिके हैं। कई लोग कह देते हैं किसान साथियों, सोनू भैया तुम रात में 10 बजे वीडियो क्यों डालते? देखो रात में 10 बजे वीडियो डालने का सार ये है कि पूरे दिन की जो आलू की गतिविधियां देश भर में चली हैं उसकी जानकारी मिल जाए। साथ ही क्योंकि साउथ में जो चेन्नई है, तिरुचि है, मदुरई है, मेट्टापालम है, या जो आपकी कोयम्बटूर मंडी है या कोच्चि मंडी है, ये रात को 9:30 बजे शुरू होती है। अब जिस तरीके से अगर हम जो है सुबह शाम को ही रेट ले लेंगे, तो देखो 9:30 बजे से शुरू हुई मंडी जो है जो सुबह 1 बजे तक चलती है, 1 या 3 बजे तक। तो आप इससे समझिए कि शुरुआत में जो माल निकल जाता है उसके दाम अलग होते हैं, और जो लास्ट में छीजन बचती है जो सुबह 2-3 बजे तक, उसके माल अलग होते हैं। अब होता क्या है कि हम जो है 9:30 बजे मंडी शुरू हुई और 9:45 बजे जो है बोलते हैं भाई क्या रेट रहा, तो वो रेट जो है हमें मिल जाते हैं कि आज आगरा के आलू के ये रेट रहे, बढ़िया क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के रहे। अगर हम इसी रेट को सवेरे 7 बजे पूछेंगे तो 2 बजे आदमी खाना खा के सोता है, और फिर उस पर हम फोन करना है 9 बजे, तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तब हम उससे पूछें क्या रेट आलू बिका है, तो वो क्या बता देता है, तो उसके दिमाग में क्या होती है, क्योंकि उस लास्ट में जो दुकान बंद करके अपनी आड़त बंद करके आया, तो उसको जो है जो कि थर्ड ग्रेड आलू जो लास्ट में बचता है, बचे हुए आलू के रेट बता देता है, भैया आज 30-30 रुपया किलो देखो, नीचे में 31, बस इतना कह के काट दे वो भैया यूट्यूबर जो है गाय लग जाता है। लेकिन बाय ना बताएंगे जो रात के रेट है, क्योंकि रात के रेट बता देंगे तो फिर जो है पोल खुल जाएगी। अब किसान साथी मदुरई मंडी की बात करेंगे तो मदुरई मंडी में आगरा के आलू जो है आज 34 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू जो है 32 से लेकर 37 रुपए किलो तक बिके हैं। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो की तक पर बिके हैं। पूना की मंडी में आज आलू के रेट स्थिर है 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। गुवाहाटी मंडी भी आज स्थिर है 32 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपए किलो। अब बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी की, यहाँ पर आज गाड़ियों की आवक जो है काफी अच्छी रही, यानी कि 80 गाड़ियों की आवक रही, और बढ़िया क्वालिटी के आलू जो सुबह सुबह बिके, यानी कि 3-4 बजे जो बिक गए, उनमें सबसे पहले बात करेंगे चंदौसी के चिप्सोना आलू की, जो कि सुबह माशाकुर क्वालिटी के होते हैं, वो बिके हैं 1350 रुपए से लेकर 1350-1400 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना आलू माफ कीजिएगा सूर्या चंदौसी का 1600 रुपए से लेकर 1700। डायमंड आलू 1300 रुपए से लेकर 1400। अलीगढ़ के और संभल की जो गाड़ी है, अगर हम देखें तो इनके यहाँ का चपसोना जो तड़के ही बिके हैं वो जो है 1150 रुपए से लेकर 1250-1300 रुपए प्रति 50 केजी। LR 1150 रुपए से लेकर 1200। और बाकी बात में जो सुबह की स्थितियां हैं, जो वैसे माल बच जाते हैं उनकी तो यूट्यूबर भी गुणगान करने लग जाते हैं। बहरहाल किसान साथियों, अब आप इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि आलू में क्या है। बंगाल में भी तेजी बन गई, उत्तर प्रदेश में भी तेजी बन गई, तेजी साउथ में भी बन गई, तेजी गुजरात में भी बन गई, तेजी पंजाब में भी आ गई 50 से 100 रुपए की। अब धीरे धीरे बाजार जो है और ज्यादा मजबूत होंगे। अब जब मजबूत होंगे तो ऐसे लोगों की और ज्यादा फटेगी, और जब फटेगी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फटने की तो कोई आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो बस एक बात ध्यान रखिए, आलू आपका तेजी बिकना है, चाहे कोई कितना भी हल्ला मचाए, हल्ला पे ध्यान मत दो। मेरे और उन व्यक्ति के बारे में, अन्य यूट्यूबर के बारे में क्या चल रहा है, इस पर आप ध्यान केंद्रित करो। हम आज अपने वैचारिक मतभेद है, कल हम उसको भुला भी देंगे, क्योंकि हमारा कोई इश्यू लड़ाई करने से नहीं है, सिर्फ इश्यू है गलत जानकारी है। और देखो किसान साथियों, मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि आज मेरी वीडियो को देखकर उन्होंने अपना मंडी भाव जो है सही सही तो बता दिया कि 39 रुपए किलो तो आलू बिका है। मैं इसी से खुश हूँ, बस हमारा तो मतभेद खत्म हो गया। अब आप लोग देखिए, क्योंकि हम तो आप लोगों का आलू तेज बिकवाने के लिए बैठे हुए हैं। आप अपने आलू के मूल्य का निर्धारण कर लीजिए, हम खुश हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे भैया तुम अपना आलू बेचो। अब जिसको भी अगर ये लगता है
कि सोनू भैया हम तुम्हारी वीडियो को देख के आलू रोक रहे हैं, और ये हुआ वो हुआ। तो एक बात याद रखिए, जिनको पैसों की आवश्यकता है वो तो भैया अपने आलू को बेच सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, या किसी से दूसरे से लेने की अपेक्षा वो अपना आलू बेच सकते हैं। मैं वो जो मेरी बुराई कर रहा है मैं उसका समर्थन भी करूंगा, क्योंकि दूसरे से कर्जा लेने की अपेक्षा आप अपना आलू बिक्री करके फ्री हो सकते हैं या बच सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लगता है कि अपना आलू में अच्छी रेट आ सकते हैं तो आलू अपना बचा के रखिए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और आपको वो निकालना है तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अक्सर एक बात नोटिस करता हूँ, अच्छा काम किया है तो वो हमारा, और बुरा काम किया है तो उसके जिम्मेदार तुम। मंडी में तो कोई गिरावट नहीं थी, ये गिरावट थी केवल कोल्ड मालिकों की और व्यापारियों की वजह से, ताकि वो आप लोगों से सस्ता आलू खरीद कर कोल्ड स्टोर में जमा कर सकें, यानी कि जमाखोरी कर सकें, जिससे आने वाले समय में जो है निकाला जा सके। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। तो ऐसे में आप समझ तो गए होंगे, वीडियो लंबी तो जरूर हुई है लेकिन काफी फायदेमंद रही है। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपके आराध्य और जो आपके गुरुदेव हैं, जो आपके भगवान हैं, उनसे कुछ गलत बोल दिया है, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि देखो, हमारा तो एक कॉम्बिनेशन है। जब तक एक दूसरे की हम जो है कमियों को नहीं उजागर करेंगे तब तक हम जो है हम अपनी सुधार नहीं कर सकते। और हमारा कोई द्वंद्व थोड़ी नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद एक ही है, आप लोगों का भला हो, कैसे भी हो। ये आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप अपने आलू को बिक्री कर सकते हैं तो बिक्री कीजिए, हम नहीं रोकेंगे। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना, मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ। आलू आपका है, बेचना आपको, किस रेट पे लेना है, किस रेट पे आपको बेचना है, ये आप लोग निर्धारित करेंगे, हम नहीं निर्धारित करेंगे। हम शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, जब से आपको 1600 1500 1600 रुपए की वादा किया था, और जब भी आप भी कर रहे हैं। हम नहीं आप लोगों को आलू बिकने के लिए बातें कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अब इससे आप दूसरों पर आरोप जो लगाते हैं ना, तुम्हारी वजह से या उसकी वजह से उसकी वजह से, अपने अंदर भी झांक लीजिएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, जब अच्छी बात होती है तो वो हम लेते हैं, और जो नेक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदार तुम। तो इसमें जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, इसमें तो सिर्फ हम अपनी जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका आलू है, अगर आपको हमारी जानकारी से संतुष्टि मिल रही है और आपको लग रहा है कि आलू इतना हो सकता है तो रोकिए। अगर नहीं लग रहा है और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये होगा, या घबराहट में आके आप वो कर रहे हैं, तो ये गलत प्रक्रिया होती है, इसमें आप लोगों को सुधार करना होगा। बहरहाल, धन्यवाद दूंगा। चलिए, हमारी वीडियो से सही कम से कम वास्तविक जो आलू के आज के भाव रहे वो तो बताए, लेकिन हमने जो आज बताए वो प्रेजेंट के रेट है, यानी कि आज तो तारीख है 21 अगस्त 2024 और समय हो रहा है 9:50। और इस समय पर हम वीडियो बनाकर आपको आज के भाव बता रहे हैं, और कल देखना क्या स्थिति होगी। और हसन के बारे में अगर हम आप लोगों को गहराई से बताएं तो हसन में आलू जो है वर्षा प्रभावित जो है आ रहा है, केवल 20% ही आलू लगा था, वो भी जो है चीकू की तरह उबल रहा है। मंडी में आते आते लगभग 60 से 70% जो है डैमेज निकलता है, और वहां के लोग इसे पकड़ नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है पकड़ रहे हैं तो वो आगरा के आलू को पकड़ रहे हैं, और इस वजह से आगरा के आलू दिन प्रतिदिन 1 या 1.5 रुपए चढ़ जाता है। और हम आशा करते हैं कि ये और ज्यादा चढ़ेगा और आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। साथ ही जो व्यक्ति हमारी बुराई या वो कर रहे हैं वो भी थोड़ा समझ के और समझदारी का काम लें, कोई वैचारिक या मतभेद ना पैदा करें, क्योंकि हमको सिर्फ आलू किसानों से काम है, और किसानों का आलू किस तरीके से बिके ये हम जो है दोनों ही मिलकर तय कर सकते हैं। बहरहाल, वीडियो में अगर आप लोगों के हित में कोई बात लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।